मैं 2013 में बॉम्बे गया था। 6 महीना आसपास वहाँ रहा मैं जहाँ पे ऑडिशन देने जाता था तो लोगों से सुनता था कि आई एम द स्टूडेंट ऑफ अनुपम खेर, आई एम फ्रॉम FTII, आई एम फ्रॉम NSD। तो लगता था कि लोग अच्छा पढ़ के आए हैं भाई। अच्छा किरदार क्या आजकल थोड़ा नेगेटिव अधिक मिलता है, बाहर से बड़ा सॉफ्ट रहता हूँ, अंदर से थोड़ा पता नहीं ये मेरा शायद पैर के वजह से लोग ऐसा सिंपैथी निकालने के लिए ऐसा कुछ करवाते हैं जो डायरेक्टर्स हैं। अब उनमें जो दिखता है वो हिसाब से मुझसे काम करवाते हैं तो अच्छा लगता है और लगातार काम कर ही रहा हूँ। तो एक समय ऐसा आया कि मैं ये सोचने में लग गया कि अगर मैं नाटक या फिल्म करता हूँ तो मुझे कितने काम मिलेंगे। अगर मैं सही से नहीं पढ़ता या चीज़ों को ध्यान नहीं दे पाता तो शायद इंडस्ट्री मुझे ऐसे ही किक मार के निकाल देती है। क्योंकि नाटक, हमारे गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि नाटक वो हो या फिल्म वो हो जिसमें कोई सामाजिक संदेश जाए, लोगों को कुछ बता पाएँ, तो ज़्यादा बेहतर था। हमारे जो भी नाटक होते थे उसमें कुछ ना कुछ सामाजिक संदेश छिपा होता था। तो 2 बार मैं बेस्ट एक्टर अवॉर्डेड रहा हूँ विश्वविद्यालय की ओर से, तो ये भी माता रानी और लोगों का आशीर्वाद, कृपा था। मैं नाटक में जो भी हूँ या फिल्म में जो भी सीखा हूँ उन्हीं से सीखा हूँ, उन्हीं के मार्गदर्शन में काम किया। लोग कहते हैं कि अगर फिल्मी कैरियर की आपको शुरुआत करनी है तो मुंबई इसके लिए आप एक मुफीद जगह होती है, वहाँ जाकर ही आप एक सफल करियर का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन अगर मन में जज्बा हो, जुनून हो, जोश हो, तो उसे किसी भी जगह पर रहकर अपने आप को स्थापित किया जा सकता है और अपने आप को यह साबित किया जा सकता है कि हम किसी भी स्थान पर रहकर एक अच्छे मुकाम हासिल कर सकते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स मौजूद है, देखने में तो युवा हैं लेकिन बहुत ही कम उम्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हज़ारीबाग के MRP यानी मुकेश कुमार प्रजापति के बारे में। आइए सीधे जुड़ते हैं इनसे और जानने की कोशिश करते हैं कि जो फिल्मी सफ़र था इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसके बाद अब तक का जो सफ़र रहा वो कितना संघर्षपूर्ण रहा। सबसे पहले आपका मुकेश जी बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं मुकेश राम प्रजापति, लोग प्यार से MRP कहते हैं, अभिनेता हूँ। शुरुआत की बात करें तो मैं स्कूल के टाइम से ही 2005-06 से ही नाटक वगैरह करता था। 2009 में आरक्षी विद्यालय से मैंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की, उसके बाद सेंट कोलंबा महाविद्यालय आ गया। तो वहाँ हमारा एक मित्र है धनंजय, उससे मुलाकात हुई तो उसने कहा कि नाटक करोगे? तो बोला हाँ भाई एकदम करेंगे। तो नाटक में इंटरेस्ट जगा और वहीं मुलाकात हुई मेरी तापस चक्रवर्ती से, जो मेरे गुरुदेव हैं। नाटक में जो भी हूँ या फिल्म में जो भी सीखा हूँ उन्हीं से सीखा हूँ, उन्हीं के मार्गदर्शन में काम किया। इस बीच हज़ारीबाग के और भी जो लोग हैं, श्री राकेश गौतम जी हैं, हमारे गुरुदेव श्री अजय मलकानी जी हैं, इन जैसे लोगों का बहुत हम ये सब इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपसे विस्तार से बात करूँगा। मुझे जो थोड़ा बहुत याद आता है कि आप पढ़ने के दौरान भी खास करके इन सब में रुचि आपको ज़्यादा थी, खास करके जब कॉलेज के दिनों में यूथ फेस्टिवल वगैरह में आप काफ़ी भाग लिया करते थे। थोड़ा सा पहले स्कूल और कॉलेज की जर्नी हो जाए, फिर आगे हम बात करेंगे। तो इस स्कूल से हुई शुरुआत, फिर उसके बाद जब मैं कॉलेज आया तो यूथ फेस्टिवल और NSS का बहुत बड़ा देन है मेरे ऊपर। क्योंकि जब यूथ फेस्टिवल में जब नाटक वाटक करते थे तो उस समय तो अभी जो विनोबा विश्वविद्यालय है ये 2 भागों में बट गया, विनोद बिहारी कोयलांचल विश्वविद्यालय और ये, तो उस समय एक ही हुआ करता था। तो जितने धनबाद के टीम और यहाँ पूरा धनबाद हो गया, गिरिडीह हो गया, हज़ारीबाग, चतरा, कोडरमा, तो बहुत लोग हम लोग होते थे। तो कंपटीशन बहुत टफ होता था उस समय। मुझे याद है विश्वविद्यालय स्तर पे जो भी चीज़ हुआ, 2 बार मैं बेस्ट एक्टर अवॉर्डेड रहा हूँ विश्वविद्यालय की ओर से, तो ये भी माता रानी और लोगों का आशीर्वाद, कृपा था। तो काफ़ी उस समय हम लोग, चूँकि नाटक, हमारे गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि नाटक वो हो या फिल्म वो हो जिसमें कोई सामाजिक संदेश जाए, लोगों को कुछ बता पाएँ, तो ज़्यादा बेहतर था। हमारे जो भी नाटक होते थे उसमें कुछ ना कुछ सामाजिक संदेश छिपा होता था। तो यही प्रयास था। वहाँ से करते करते धीरे धीरे फिल्मों में आया। 2011 आसपास में मैंने उस समय से फिल्म करना शुरू किया और लगातार अभी कर ही रहा हूँ। ज़्यादातर अभी मैं फिल्म में ही कर पा रहा हूँ और अभी तक छोटी बड़ी करीब 35 से ऊपर फिल्मों में मैंने काम किया है। अच्छा, जो इस क्षेत्र में आने के लिए अब जिनसे आप काफ़ी मुतासिर हुए वो कौन है? देखिए, ये तो एक अंदर में एक जुनून पहले से था कि इस लाइन में जाएंगे। तो जब तापस चक्रवर्ती से मेरे मुलाकात हुई तो गुरुदेव के साथ जब मैं काम करने लगा, जब नाटक वाटक में, तो इंटरेस्ट आने लगा कि नहीं, चूँकि वो भी फिल्म वगैरह किया करते थे, तो फिल्मों के बारे में जब वो बताते थे तो लगता था कि मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी सीख सकता हूँ। लेकिन लाइफ में एक ऐसा समय आया, चूँकि मैं फिज़िकली हैंडीकैप भी हूँ,
तो एक समय ऐसा आया कि मैं ये सोचने में लग गया कि अगर मैं नाटक या फिल्म करता हूँ तो मुझे कितने काम मिलेंगे। अगर मैं सही से नहीं पढ़ता या चीज़ों को ध्यान नहीं दे पाता तो शायद इंडस्ट्री मुझे ऐसे ही किक मार के निकाल देती। होता है, आज भी ऐसा होता है कि जब बॉम्बे से कोई टीम झारखंड में फिल्म बनाने के लिए आती है तो अगर हम लोग ऑडिशन वगैरह देते हैं तो सारा कुछ बहुत अच्छा वाहवाही मिल जाती है। लेकिन जब मैं एक बताता हूँ कि मैं फिज़िकली हैंडीकैप्ड हूँ तो कुछ लोग जो मुझे नहीं जानते हैं उसमें मेरी कास्टिंग नहीं हो पाती है। इसी सिलसिले में 2018-19 20 या 22 में एक फिल्म बन रही थी गोल्डन बर्ड। तो उसमें था 2 दिनों का शेड्यूल था, एग्रीमेंट थी 2 दिनों की काम करनी थी। उसमें बड़े बड़े एक्टर थे, बॉलीवुड से थे, उसमें आपके मिलिंद गुनाजी जी थे, ओमकार दास पुरी जी था और भी बहुत सारे लोग थे बॉलीवुड के। तो जो मेरा था कि 2 दिन का शूटिंग था, मैं गया सेट पे, 2 दिन काम किया और जो उसके डायरेक्टर हैं, मैंने लास्ट में बोला सर मैं अब जा सकता हूँ। तो उसके जो डायरेक्टर थे वो बोले नहीं MRP आप अभी रुको, आपका कुछ सीन इंक्रीज़ किया गया है। और आप बिलीव करेंगे मैं 2 दिनों का कॉन्ट्रैक्ट में था, 2 दिन का काम खत्म करने के बाद 6 दिन और एक्स्ट्रा काम किया। मतलब ये दर्शाता है कि आपकी जो काबिलियत है वो क्या है। जी, अब ये तो सब आप लोगों का आशीर्वाद है। तो ये होता है क्योंकि बाहरी लोग मुझे नहीं जान पाते हैं। और अभी बहुत सारी फिल्में मैंने की, अभी हाल में एक फिल्म हुई थी रिलीज जो लगी थी थिएटर में, और अभी एक फिल्म 21 तारीख को बॉलीवुड प्रीमियर है सिमारोमी में, एक गुलेलबाज। उसमें भी अच्छे किरदार में मैं नज़र आऊँगा आपको। अच्छा किरदार क्या, आजकल थोड़ा नेगेटिव अधिक मिलता है, बाहर से बड़ा सॉफ्ट रहता हूँ, अंदर से थोड़ा पता नहीं, ये मेरा शायद पैर के वजह से लोग ऐसा सिंपैथी निकालने के लिए ऐसा कुछ करवाते हैं जो डायरेक्टर्स हैं। अब उनमें जो दिखता है वो हिसाब से मुझसे काम करवाते हैं, तो अच्छा लगता है और लगातार काम कर ही रहा हूँ। एक अच्छे कलाकार की तो यही पहचान होती है कि वो उन्हें जो भी किरदार मिले और उसे बाखूबी वो निभा ले। अच्छा, आपने एक बात कही अभी बात करते करते कि शुरू से ही आपकी ये सोच रही है कि मैं जो भी करूं उसमें कुछ संदेश नज़र आए। तो मुझे एक फिल्म अभी याद आ रही है, जगत गुरु श्री राम कृष्ण, जो नवंबर में आपकी रिलीज़ होने वाली है। उसमें स्वामी विवेकानंद के रोल में आप हैं। जाहिर सी बात है कि स्वामी विवेकानंद अगर नाम लिया जाए, उनके गुरु का नाम श्री राम कृष्ण परमहंस के नाम ले जाए, तो जाहिर सी बात है कि लोगों के जहन में युवा और युवा तरक्की घर करने लगता है। इस फिल्म के बारे में बताएं थोड़ा। देखिए, इसके पहले भी एक फिल्म बनी थी पुनर्जागरण, वो भी बनी थी विवेकानंद जी के जीवनी पे ही। तो उसमें मैं ही विवेकानंद की भूमिका में नज़र आ रहा हूँ। अभी भी आप देख सकते हो, उस फिल्म को यूट्यूब पे उपलब्ध है। तो जब ये फिल्म मुझे ऑफ़र की गई थी, बोला गया था कि आप विवेकानंद का किरदार करेंगे। जब लुक टेस्ट हुआ तो लुक वाइज लोगों ने मुझे पसंद, हाँ लुक के हिसाब से आप विवेकानंद के जैसा थोड़ा बहुत लग रहे हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन मेरे मन में ये संशय था कि मैं एक फिज़िकली हैंडीकैप्ड, ऊपर से विवेकानंद जी की भूमिका को निभाना, जिनको वर्ल्ड में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो नहीं जानता हो, और इसमें अगर थोड़ी सी भी त्रुटि हो जाए तो आपकी कितनी बड़ी बात हो सकती है, इसका डर मुझे था अंदर से। तो फिर मैंने जो डायरेक्टर हैं, जो निर्माता हैं, उनसे कहा कि सर अब ठीक है, आप लोग ऑफ़र कर रहे हैं इतना बड़ा किरदार, मैं ना नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे इनको जानना होगा। क्योंकि हम लोग, जब मैं जाना, मुझे 2-3 पुस्तकें मिली इनकी जीवनी पर, मैंने उसे पढ़ा, अध्ययन किया, 3-4 महीने पढ़ने के बाद तब मैं फिल्म के शूटिंग में आया। अभी एक चीज़ मैं नोटिस करता हूँ, चूँकि अभी मैं देखता हूँ लोगों में मानवीय संवेदना जो है अभी के टाइम पर, उसका ह्रास हुआ है। भाई भाई के प्रति घृणा वाली भावना लाना शुरू कर दिया है अभी के टाइम पे। बेटे बाप का जो रिश्ता है वो धीरे धीरे अब वो संबंध नहीं रहा। अब हम लोग डिजिटलाइज तो हो रहे हैं, हम लोग ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। आज आप देखें, अगर एक टेबल पे अगर पूरे घर का आदमी बैठ के खाना खा रहे हो तो शायद ही वो लोग बात कर रहे हो, एक हाथ में मोबाइल होगा और खाना खा रहे होंगे। तो आपस में ये बातचीत, ये जो मानवीय संवेदना है, इसका क्षय हो रहा है। तो ये जो फिल्म है, इसके पहले जो आई थी फिल्म पुनर्जागरण, जिसमें मैं हूँ, इसमें भी मैं ही विवेकानंद हूँ। तो ये सारे जो संदेश है लोगों में, हम अपने जड़ को भूल रहे हैं। अगर मूल तत्वों को याद रखेंगे तो हम, आजकल युवा सबसे अधिक डिप्रेस्ड हैं। 20 साल 22 साल के बच्चे पढ़ने गए, सुसाइड कर ले रहे हैं। आखिर क्यों कर रहे हैं? वो लोग अपना लक्ष्य तय नहीं कर पा रहे कि हमको जीवन में करना क्या है। और ये जो भटकाव है, जब एक उम्र पार हो जाती है, उसके बाद अब तक अरे यार हम तो कुछ किए ही नहीं, और वही दौर था जब वो पूरा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो ये जो मैंने जो किरदार किया है, तो मैं खुद, चूँकि जो पहली फिल्म थी पुनर्जागरण, उसमें सारी चीज़ें हैं, और इसमें चूँकि मैं खुद दीक्षा ले रहा हूँ जगत गुरु श्री राम कृष्ण में,
उनसे दीक्षा ले रहा हूँ गुरु से। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो पहली फिल्म है उसमें सारे संदेश हैं। उसमें जो विवेकानंद जी का जो मोटो था, जो वो चाहते थे, उनका जो जीवनी था, वो पूरा चक्र उस फिल्म में दिखाया गया है। इस वक्त जो SB लाइव हिंदी दर्शक देख रहे हैं, मैं उनके लिए, ख़ास करके युवाओं के लिए बता दूं कि जब हम किसी समय के साथ परिवर्तन तो ज़रूरी है, लेकिन जब हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को भूलते हैं और जब हम किसी ऐसी संस्कृति और सभ्यता के साथ जुड़ते चले जाते हैं जहाँ सिर्फ हमारा स्वार्थ दिखता है, तो निश्चित रूप से हम आगे की दिशा में नहीं बल्कि पीछे की दिशा में बढ़ रहे होते हैं। ऐसे में तमाम युवाओं को आज अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाने की ज़रूरत है, और शायद इस तरीके के जो पिक्चर्स होते हैं, पुनर्जागरण हो या फिर आने वाली जो पिक्चर है जगत गुरु श्री राम कृष्ण, इस तरीके के जो पिक्चर्स है उसमें यही संदेश होता है कि खास करके जो युवा हैं वो अपनी शक्ति का जो प्रयोग है वो सकारात्मक दिशा में करें, ताकि भारत एक जैसे विश्व गुरु के तौर पर जाना जाता था, आने वाले समय में भी विश्व गुरु के तौर पर ही जाना जाए। और ऐसी फिल्में विरले ही बनती है। आप अगर बॉलीवुड में देखेंगे फिल्में या कहीं भी आप फिल्म में देख लें तो आपको इंटरटेनमेंट, मसाला, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, लेकिन जो लोगों की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जिससे उन्हें कुछ ज्ञान मिलेगा, जिनसे उनके दिमाग की वृद्धि होगी, ऐसे फिल्में आजकल नहीं बनती हैं। और जो फिल्म के जो हमारे जो निर्माता हैं गजानन पाठक जी, उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि ऐसी विषय पर फिल्म बनाए। अब उनकी क्या कमाई हुई मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने जो कोशिश किया, जो लोगों को संदेश देने का काम किया, ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। और अभी हाल में मेरी एक और सीरीज़ भी रिलीज़ हुई है यूट्यूब पर, द हॉन्टिंग ऑफ पलाना। ये 7 एपिसोड की सीरीज़ है, लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से चाहूँगा, लोगों से अपील करूँगा कि यूट्यूब पर जाएँ और सर्च करें टीम कंट्री रोड फिल्म्स, और वहाँ ये 7 एपिसोड की सीरीज़ द हॉन्टिंग ऑफ पलाना उपलब्ध है। ज़रूर देखिए, फ्री है, बिल्कुल फ्री है। और आशीर्वाद प्यार चाहेंगे, चूँकि इसकी जो पूरी चीज़ें हैं हज़ारीबाग में शूट हुई, और बाद हज़ारीबाग का जो बड़का गांव है, वहाँ एक छोटा सा और गांव है अंदर जाने के बाद, पड़रिया, वहाँ इसकी शूटिंग हुई है। हज़ारीबाग में, मतलब हज़ारीबाग ज़िले में पूरी शूटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन पूरी हज़ारीबाग में, सारी चीज़ें फिल्म की जो भी जितनी तरह की चीज़ें होती है, टेक्निकल चीज़ें, सारी हज़ारीबाग में ही हुई है। और इसके जो निर्माता, निर्देशक, लेखक और एडिटर या एक ही आदमी है, वो है सुमित कुमार सिन्हा। चूँकि वो बहुत ही अच्छे तरीके से फिल्म को दर्शाया। मैं अपने फिल्म के बारे में खुद ही क्या कहूँ, मैं चाहूँगा कि आप लोग देखें और देखने के बाद अपना रिव्यू खुद वहाँ ज़रूर लिख करके बताएं। अच्छा, आपने सफ़र शुरू किया और माशाल्लाह कई सालों से आप अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ख़ास करके युवा एज में। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ऐसे युवा जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है लोग मुंबई के बारे में सोचते हैं। आपने सफ़र हज़ारीबाग से शुरू किया और अच्छी तरक्की की, तो ख़ास करके ऐसे युवा जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए आपका संदेश क्या होगा? नहीं, एक मोड़ में मेरे साथ भी घटा था। मैं 2013 में बॉम्बे गया था, 6 महीना आसपास वहाँ रहा मैं जहाँ पे ऑडिशन देने जाता था तो लोगों से सुनता था कि आई एम द स्टूडेंट ऑफ अनुपम खेर, आई एम फ्रॉम FTI, आई एम फ्रॉम NSD। तो लगता था कि लोग अच्छा पढ़ के आए हैं भाई। आप अगर देखें हमारे इंडस्ट्री में जितने भी महान अभिनेता हैं वो कहीं ना कहीं से पढ़े लिखे हैं। तब मैं जब वहाँ से रिटर्न आने के बाद मैंने ड्रामा से MA किया। ये मेरा पहला लक्ष्य हुआ, चूँकि मैं ये उस समय समझ चुका था कि जिस तरह डॉक्टर बनने के लिए आपको MBBS करनी पड़ती है, इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी पड़ती है, तो अभिनेता बनने के लिए अगर आप पढ़ के अभिनेता बनते हैं तो चीज़ों को बारीक तरीके से आप जान पाएंगे। उसे आप पर्दे में या कैमरे के सामने जब अभिनय करेंगे तो वो चीज़ें आपकी नज़र आएगी। और अभी के टाइम पे मैं देख रहा हूँ सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि अभी कैमरा 15-20 हज़ार में आपको एकदम कैमरा, बढ़िया कैमरा वाला मोबाइल आपको मिल जा रहा है। यूथ क्या कर रहे हैं, हीरो बनने के चक्कर में अपना 4 साल, 5 साल, 10 साल गवा दे रहे। जब एक उम्र होती है 25-26 जब क्रॉस हो जाता है, तब उनके यहाँ शादी का बर्डन या बाकी चीज़ें, वहाँ से बच्चा डिप्रेशन में जाना शुरू होता है। अगर आपको इसी लाइन में करियर बनाना है तो आप इंटर करें, ग्रेजुएशन करें। ग्रेजुएशन के बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में वैकेंसी आती है, पूरे भारत में 26 सीट शायद अभी बढ़ के 28 हुई है, तो वहाँ अप्लाई करें, या FTI है या अच्छे विश्वविद्यालय से जा कर के ड्रामा से MA करें, पढ़ें। पढ़ने के बाद जब आप कैमरे के सामने आएंगे तो आपकी अहमियत बढ़ जाएगी, लोग आपको अलग नज़रिए से देखेंगे। और चूँकि मेरा ये ध्येय था कि अब मैं पढ़ूंगा, तो मैंने ड्रामा से MA किया। MA करने के बाद नेट JRF क्वालिफाइड किया, और वर्तमान समय में मैं विनोबा विश्वविद्यालय से नाटक से ही PhD कर रहा हूँ, डॉक्टर सुबोध कुमार सिंह के निर्देशन में।
तो ये मेरा लक्ष्य था। इसीलिए मैं भी चाहूँगा कि जो भी युवा फिल्म लाइन में आना चाहते हैं या ड्रामा या फिल्म, तो आप लोग पढ़िए, चीज़ों को जानिए। ऊपरी परत देख करके अगर हम चले तो उससे हमारा कुछ नहीं हो सकता। आप एक टाइम पे इतने नीचे गिर जाएंगे, उस समय आपको संभालने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ एक्टर मुकेश राम प्रजापति, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर ऐसे युवा जो इस फील्ड में यानी फिल्म में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले ऐसा नहीं है कि आप एक कैमरे के सामने आए, अच्छा बोल लेते हो, अच्छा एक्टिंग कर लेते हो तो आप सफल एक्टर बन जाएंगे। उसके लिए बारीकियों को समझने के लिए आपको पढ़ना ज़रूरी है, और उसके बाद एक सफल एक्टर बनने की जो संभावना है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट के साथ शमीम अहमद, SB लाइव हिंदी, हजारीबाग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.